यजीदी 22,000 थे, मगर वो कहीं नजर नहीं आते। 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जरा बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना। बगदाद में देखो 72, कलियर में देखो 72, अजमेर में देखो 72। अच्छा छूट भी सकती है अपनी शोहरत के अंजाम का मुझको एहसास होने लगा। शाम के वक्त देखा है जब चढ़ते सूरज को डूबते हुए, चढ़ते सूरज को छुपते हुए। आप अंदाजा लगाइएगा, यूट्यूब की दुनिया से लोग मशहूर हो रहे हैं, वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं और मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, यूट्यूब पे फोटो भी खिंचवा रहे हैं, मसलके आला हजरत का नारा भी लगवा रहे हैं। लोगों 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 ऐसे लोगों से बचो, उस पीर की तरफ चलो जो पीर शजरा अपना दे रहा हो मगर नारा मसलके आला हजरत का लगवा रहा हो, हाथ अपना दे रहा हो मगर मसलके आला हजरत की बात कर रहा हो। उन पीरों की बात मत करो जो आला हजरत से आपको दूर कर रहा हो, जो ताजुश शरिया से दूर कर रहा हो, जो मुफ्ती आजम से दूर कर रहा हो। उन पीरों के चक्कर में मत रहो, इसलिए कि आज शजरा भी आबाद है तो आला हजरत की बुनियाद पर आबाद है। अगर हमारी खानका आबाद है तो आला हजरत की बुनियाद पर आबाद है। ये फूलों की दुकान चल रही है तो आला हजरत के फतवों की बुनियाद पे चल रही है। ये चादरों का कारोबार चल रहा है तो आला हजरत के फतवों की बुनियाद पे चल रहा है। ऐ लोगों, कोई भी पीर ऐसा है जो मसलके आला हजरत का गद्दार हो, उसे पीर कहना ही मत, उसे पीर समझना ही मत। इसलिए कि जो आला हजरत का गद्दार होगा वो कभी मेरे मुस्तफा का वफादार हो ही नहीं सकता है, कभी मेरे पैगंबर का वफादार नहीं होगा। आला हजरत कितने बड़े वफादार का नाम है। बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, तलबा सैकड़ों की तादाद में बुखारी का दर्स ले रहे हैं। अचानक मेरे आला हजरत ने बुखारी जैसी किताब को बंद कर दिया और खड़े होकर लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। तलबा ने कहा सरकार क्या हुआ? तो आला हजरत कहते हैं ऐ लोगों, मुझको मेरे पैगंबर की खुशबू मिल रही है, मेरे रसूल की महक आ रही है। आप बोलो न बोलो मगर मैं बोलता जाऊंगा, मेरे मुस्तफा की खुशबू आ रही है। आला हजरत ये कहते हुए बड़ी तेजी से दरसगाह से बाहर निकले हैं तो 12 बरस का एक लड़का खरामा खरामा आ रहा है, टहलते टहलते आ रहा है, गोरा चिट्टा आ रहा है, नूरानी शक्लो सूरत का आ रहा है। आने वाले के कदमों की धमक बता रही है। आने वाला आ रहा है तो उसकी पेशानी पे अज खुद ये शेर पढ़ने को आ रहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने आगे बढ़कर 12 बरस के बच्चे का हाथ चूम लिया तो आला हजरत के हाथ छोड़ाकर 12 बरस के बच्चे ने आला हजरत के पांव को पकड़ना चाहा तो आला हजरत ने हाथ पकड़कर उठा लिया तो आला हजरत ने डर कर कहा सरकार आप मेरा पांव क्यों छू रहे थे? तो 12 बरस के बच्चे ने कहा आप मेरा हाथ क्यों छूने हैं? तो आला हजरत ने कहा हमने तो अपने मुस्तफा की निस्बत को चूमा है। तो 12 बरस का बच्चा जो तारीख में मुहद्दिस आजम के नाम से जाना जा रहा है, वो बच्चा कह रहा है अगर आपने मुस्तफा की निस्बत को चूमा है तो हमने अपने नाना की मोहब्बत को चूमा है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला। अगर हाथ उठाकर अगर या रसूल अल्लाह कह दो ना तो मैं बहुत खतरनाक शेर मुझको याद आ गया, मैं सुना दूंगा। हाथ उठा के बोल दो जरा सा या रसूल अल्लाह। मुश्ताक साहब तमाम हमारे अकाबिर उलमाए किराम बगौर सुन ले। शमीम भाई आपके तवस्सुल से ये शेर जा रहा है दुश्मनों की पेशानी फोड़ने के लिए कि इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। हम मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए, चौराहे पे उसको मार देना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। लेकिन शर्म करो मुसलमानों, शर्म शर्म करो। दामन थाम रहे हो बाबू हुजूर का, दामन थाम रहे हो औलादे रसूल का।
ये भी मुकद्दर की बात है कि 10 रुपया आ गया, मुकद्दर की बात, वरना पैसा निकालना आसान नहीं है डॉक्टर साहब, आसान नहीं है। आज तक शौहर अपनी बीवी का छुपाया हुआ पैसा नहीं निकलवा सका। वो तो भारत में एक ही पावरफुल आदमी है जो बीवी से अलग रह के भी ऐसी स्कीम चलाया तो औरतों का तकिया तक खड़वा के पैसा निकाल लिया। सिर्फ जिसके पास बाल बच्चा नहीं वो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रेप हो रहा है तो उसके जानियों को कसूरवारों को छोड़कर उसको माला पहनाई जा रही है। कड़ुआ कड़ुआ थू थू मीठा मीठा घाप घाप। शर्म आती है आपको देखकर। दामन थामोगे बाबू हुजूर का, और जब बेटा का ब्याह करोगे तो इतनी लंबी जबान विदेशी कुत्ता की तरह लटकाकर राल टपकाओगे। पलंग लेंगे, सोना का हार लेंगे, अंगूठी लेंगे, 5 लाख नकदी लेंगे, बुलेट लेंगे, तेल भराने का पैसा खत्म होगा तो बेच देंगे। दामन थामोगे बाबू हुजूर का, कहोगे मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। पहले अपनी औकात पहचानो। औकात ट्रेन में ताली मारकर पैसा छीनने वाले को जानते हो ना? अरे बोल ना, जानते हो ना? हिजड़ा हिजड़ा छक्का। हिंदुस्तान की तीसरी कौम, हिंदुस्तान की तीसरी कौम जबरदस्ती ताली मारकर पैसा ले रहे। पैंट पकड़कर खींच ले, चादर पकड़कर सोने वाले को उठा दे। मगर आज तक आप लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान की ट्रेनों में आतंक मचाने वाले वो हिजड़े किसी दाढ़ी टोपी वाले को तंग किया हो? कभी देखा है? मैं बैठा हूं साइड वाले बर्थ पर से और 10-12 हिजड़ों का गोल चला, ओ ताली मारते हुए नौजवानों का एकदम थपियाते हुए, पैसा दे 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 दे। मेरे सामने से गुजर गया, मुझको टच नहीं किया। आज पता नहीं मेरे मन में क्या था। मैंने कहा इधर इधर, तो आते ही उसने सबसे पहले अपने सर पे आंचल रखा। यानी दुनिया के हिजड़े भी जानते हैं कि मौलवी की इज्जत करनी चाहिए। समझो, पहले उसने सर पे आंचल रखा। मैंने कहा बस हमको गरीब समझते हो क्या, भिखमंगा समझते हो? दाढ़ी टोपी वाले को सबसे मांगा, हमसे क्यों नहीं मांगते? तो उसने क्या करारा जवाब दिया, दिमाग झंझना दिया। उसने धीरे से शर्माए शर्माए कहा, हुजूर आप लोग मर्द हैं ना इसलिए नहीं मांगे। यानी हिंदुस्तान की तीसरी कौम भी आपको औकात बता रही है कि वो लोग भी आपको क्या समझ रहे हैं। अगर अपने आप को मर्द बनाना है तो यजीदों की तरह गुफाओं में छुपकर मत रहो, हुसैन के असगर की तरह मैदान में आकर मुस्कुराने का हौसला रखो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जहां रहो अपना रंग जमा के, अपना रंग कुछ तो बोल यार। जो मिला हमको 25 रुपया ले लो, मगर बोल। तारीख ये भी रहेगी कि स्टेज से पैसा मिला तो मजमा बोला, मजमा बोला। अपना रंग बोलो ना, फिर नहीं बोल रहे। अपना रंग जमा के का, हाथ में 4 किस्म का धागा बांध के, हाथ में कड़ी बांध के, कान में बाला पहन के, बाल ऐसा डिसबैलेंस रखा आज का नौजवान।
एक साइड में बाल, एक साइड खाली। कुछ दिन के बाद देखिएगा वो एक साइड पे ज्यादा चलने लगेगा, लंगड़ा हो जाएगा, लोड ज्यादा एक साइड में, समझे, लोड ज्यादा है। और रोड पे आप हो, हाईवे पे, ट्रक में लोड अगर वन साइड हो जाए तो उसको पलटी मारने में देर नहीं लगती। आप लोगों का, नौजवानों का बाल का वजन वन साइड हो रहा है, वन साइड। स्टाइल ऐसा ऐसा कि लड़का है मगर कान छेदवा रहा, लड़का है मगर नाक छेदवा रहा, अजब हाल है। ऐसे रंग जमेगा, रंग कैसे जमेगा हम सुनाएं? सुनाएं हम रंग, लेकिन आप लोग मूड बनाइएगा तब ना सुनाएंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, वरना हमारा तो वक्त पूरा हो गया, हमारा तो हो गया पूरा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पैगाम लेके जाइए। अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग समझे तो कि मौलवी गरीब होता है, वैसे वाकई हम लोग गरीब नहीं, हम लोगों के बराबर तो कोई है नहीं। बात सीधी सीधी, फूटी कौड़ी भी नहीं है मगर हमसे बड़ा कोई है नहीं है। इसलिए कि आप जमींदार के वारिस हो सकते हो, चौकीदार के वारिस हो सकते हो, समझे, मगर हम लोग स्टेज पर बैठे हैं, न चौकीदार के वारिस है न जमींदार के वारिस है, हम लोग अहमद मुख्तार के वारिस है। हमारा कोई रंग कैसे जमेगा, मैं जमा रहा हूं। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और जो पांव टूटा था फिर उसी पांव में चोट लगी, इसलिए कुर्सी पे बैठ के बोल रहा हूं। देखिए कैसे सूजा हुआ। और आप लोग ऐसे मौलवी शायर को दावत दीजिएगा जो एडवांस ले लेगा और किराया, और आएगा भी नहीं, वापस भी नहीं करेगा। और ऐसे मौलवियों को दावत नहीं दीजिएगा जो मुसीबत में भी जलसा नहीं छोड़ रहा है, वादा नहीं बना। ज्यादा लोगों का मन तो आप लोग खराब किए, आप लोग बर्बाद किए। रंग जमाइए। 2009 में मेरा पांव टूट गया, पूरे साल भर में बिस्तर पे बैठा रहा, लेटा रहा, स्टील लगे हुए। मुहर्रम का महीना आ गया, कलकत्ते वालों को मालूम हुआ कि मौलवी कहीं गया नहीं है जलसे में, एम्बुलेंस पर बैठा के लोड करके ले आओ, इससे तकलीफ सुने, वो भी मटिया बुरी ले गया सो एम्बुलेंस पर हमको। और रामनगर लाइन एक जगह वहां पहुंचे, देखा 50-60 नौजवान खड़े हैं और 10-12 ड्राम रखा हुआ है। ड्राम समझते हैं ना? हाँ, 2 किलो का तरबूजा हिलाइए, 2 छटा की जबान में तो फेविकोल लगा हुआ, डेंट्राइट लगा हुआ, 10-12 ड्राम है, लाल कपड़ा से ढका हुआ था मुश्ताक साहब। तो हम समझ गए कि जिस पार्टी की हुकूमत उस वक्त उसका झंडा लाल था, हमने समझा कोनो नेता आने वाला होगा, इसलिए हम आगे बढ़े। मगर पान खाए थे, थूकने के लिए सर बाहर निकाले तो देखा ड्राम के पास जितने मुसलमान लड़के खड़े थे सब टोपी पहने थे। तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी बैक करो। बोला क्यों? बोला मुसलमान टोपी पहना, इसका मतलब कि नेता नहीं आ रहा है। बोला क्या है? बोला नेता अगर आता तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। गाड़ी बैक कर। गाड़ी जब बैक किया तो मैंने एक नौजवान से पूछा, अरे बेटा ड्राम में क्या है? 2 मिनट की तवज्जो दीजिए आप, ड्राम में क्या है? तो एक नौजवान मुझको ऊपर नीचे देख के हमको नाप रहा है। क्या पढ़े हैं आप, क्या जानते हैं आप कि पता नहीं ड्राम में क्या है? हमने अबे बकवास मत कर, 13 बरस अशरफिया में हम पढ़े हैं, अलजामेतुल अशरफिया में 13 बरस पढ़े। और कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल डराम और किताबुल डराम नहीं आया, हम तुमको समझाए तो क्या समझाए? किसी किताब में नहीं है। क्या इसमें? बोला दूध का शरबत। हमने कहा हमको यकीन नहीं है, उठाओ कपड़ा दिखाओ शरबत। कपड़ा हटा के जग से शरबत उठा के पटका है ना, तो मेरा माथा समझ गया। गाड़ी पकड़ के खींच लेगा, मारूंगा ना दिन में अंधेरा जा जाएगा। वे पागल हमको समझाया क्या? बोला क्या हुआ? बोला ये दूध का शरबत है पागल। बोला हाँ। बोला पानी कितना एक ड्राम में? बोला 70 किलो।
चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। मैंने कहा बता तू पागल है कि हम पागल? 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है जालिम। तो वो कहता है मौलाना अपना इलाज कीजिए, यजीदियों के नाम पर नहीं हुसैनियों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? कहा यजीदी 22,000 थे मगर वो कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जरा बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना। बगदाद में देखो 72, कलियर में देखो 72, अजमेर में देखो 72, कचौचा में देखो 72, दरभंगा में देखो 72, उर्स आरती में देखो बाबू हुजूर की शक्ल में जलवाए 72। सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो दूध का रंग चढ़ गया है, इसलिए दूध का शरबत कहा जाता। मैंने नौजवानों का हाथ चूम लिया, गए लोगों कसम खुदा की, अगर आज भी रंग जमा लो तुम 50 करोड़ हो गए भारत में। अगर नमाजें पढ़कर तूने रंग जमा लिया तो भारत पर झंडा जालिमों का नहीं होगा, गरीब नवाज के दीवानों का होगा, आला हजरत के मस्तानों का होगा। नारे